गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम हो, पीछे जो है वो अपनी कंटिन्यू क्लास चल रही थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। उसके अंदर कुछ आकृतियाँ जो है वो हमने पीछे 2 वीडियो डाले तो उसमें कर लिए थे। अब आज जो है आपका टॉपिक है बेलन। क्या है? बेलन। सबसे पहले बेलन की आकृति कैसी होती है? ये आपका बेलन है। बेलन के अंदर ये जो है वो आर त्रिज्या कहलाएगी, यहां से यहां तक, और ये जो दूरी है इसको एच कहते हैं, हाइट। अब सबसे पहले आता है बेलन। का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? जो वक्राकार जो भाग आपको दिख रहा है, इस वक्राकार भाग का जो है वो क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा आपके 2 पाई आर और एच। 2 पाई आर एच। आर इसमें त्रिज्या है, एच इसकी ऊंचाई है, बस ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब बेलन यदि दोनों तरफ से ऊपर और दोनों तरफ से जो है वो बंद हो, तो उस बेलनाकार बंद का जो अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? वक्राकार भाग का क्षेत्रफल तो होगा ही होगा। इस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल प्लस यहां से ये आप जो देख रहे हो ये क्या है? बेलनाकार जैसे कोई पाइप होता है, उस पाइप का पीछे का जो सिरा होता है बंद, वो एक वर्ताकार भाग होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एक वर्ताकार भाग यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा वर्ताकार भाग यहाँ पे जुड़ गया, तो 2 वर्ताकार भाग का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। एक का पाई आर स्क्वायर होता है, 2 होगा तो 2 पाई आर। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लो। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा, यहाँ पे एच रह जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर में आर चला गया, पीछे आर। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैंने अलग अलग करने का एक ही उद्देश्य है कि आप देखो आपकी जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक बेलनाकार पाइप एक तरफ से खुला है तो जिस तरफ से जो है वो खुला होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाला जाएगा। तो खुले हुआ जो मुंह होगा उसकी जगह यदि मान लो खोलने के लिए वो कहे तो 2 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रखना है। एक तरफ प्रश्न के अंदर ऐसे लिख दे, एक ऐसा बेलनाकार पाइप है जो दोनों तरफ से खुला है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात तो वो संपूर्ण की कर रहा है, लेकिन उसने एक भाषा लिख दी कि वो दोनों तरफ से खुला है। तो खुला है इसका मतलब आपको क्या निकालना है? सिर्फ वक्र पृष्ठीय ही क्षेत्रफल ही निकालना है। इस जो है वो का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे प्रश्न के अंदर। तो ये आपका 2 पाई आर और एच प्लस। अब बेलन का आयतन। आयतन के अंदर देखो, वृत्त का वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस वर्ताकार भाग पाइप को आप ऐसे रख दोगे तो ये वर्ताकार भाग के ऊपर बढ़ रहा है, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा? वो एच का 7 में गुणा कर दो तो ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का जो है वो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा। वर्ताकार भाग के ऊपर बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल की हाइट से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बेलन का आयतन बन जाएगा। ये आपकी बेलन का आयतन हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, और बेलन एक तरफ से पाइप खुला हो तो कैसे होता है, दोनों तरफ से खुला हो तो कैसे होता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाता है, उनके अंदर विशेष रूप से आपको ध्यान रखने का होता है। अब बेलन का आयतन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
बेलन के बाद अगला टॉपिक है आपका शंकु। ये क्या हो गया? शंकु। शंकु के अंदर भी ये बीच में से जो है वो ये एच कहलाएगी और ये जो है वो आर कहलाएगी, यहां से यहां तक एच और आर, और ये कहलाएगी आपकी, इसको एल कहते हैं, तिरछी जो ऊंचाई होते हैं। शंकु जो होता है वो आपकी छतरी जो है वो शंकु के आकार की है। आइसक्रीम का कोन खाते हो तो वो आपकी जो है वो शंकु के आकार की है। इस प्रकार से ये शंकु, उसमें जो उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है वो एल कहलाएगी, ये एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, ठीक है ना। अब इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले अपन देखते हैं जो ये वक्राकार भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्राकार जो भाग होगा उसका होगा पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्राकार भाग तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। उसके बाद में आप नीचे से देखोगे तो एक वृत्ताकार भाग होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा एल प्लस आर। ये अब रटे रटाई बच्चे जो है वो संपूर्ण का ये होता है, वक्र का ये होता है, संपूर्ण का ये होता है, वक्र का ऐसे पढ़ते। अब क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है जिसमें से वो न तो कहेगा संपूर्ण का ज्ञात कीजिए, न कहेगा, अब वो बात करता है कि एक छतरी है, क्या है, एक छतरी है जो शंकु के आकार की है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपको सोचना है क्या शंकु के आकार की छतरी होती है तो उसके क्या संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब तो क्या हुआ, नीचे से भी बंद होगा, लेकिन क्या छतरी नीचे से बंद हो सकती है, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर अपने को सोचना पड़ेगा कि छतरी शब्द उसने जब लिख दिया तो इसका मतलब वो उसका संपूर्ण कह रहा है, तो भी आपको क्या निकालना है, वक्राकार भाग का ही निकालना। इस प्रकार से कोई जो है वो, जैसे जो आइसक्रीम का कोण है, तो आइसक्रीम के कोण की जब बात करता है तो वो कहे कि जो है वो भरी हुई आइसक्रीम, जब भरी हुई आइसक्रीम होगी तो पता है नीचे से जो है वो बंद होगी, तो उसका संपूर्ण का लगेगा। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर अपने को खुद को सोचना है कि उसके अंदर संपूर्ण का लगेगा तो वो आकृति कैसी है उसके ऊपर अभी डिपेंड करता है। प्रश्न के अंदर चाहे संपूर्ण लिखा हुआ है लेकिन छतरी संपूर्ण के अंदर करे तो भी छतरी नीचे से बंद नहीं होती है। तो ये आपको जो है वो जानकारी के अंदर रखना है। अब उसके बाद में आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमेशा बेलन का 1/3 होता है, 1/3, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, ये शंकु का आयतन हो गया। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय है और शंकु का आयतन। चलिए नेक्स्ट आकृति।
गोला, आकृति क्या है? गोला। अब देखिए, एक तो गोला और वृत्त, गोला और वृत्त, ये दो ऐसी आकृतियां हैं जिनके अंदर बहुत अंतर है। ये 3D आकृति है, ये 2D आकृति है, लेकिन बच्चे दोनों के अंदर कंफ्यूजन है कि गोला और वृत्त एक ही चीज है। गोला और एक वृत्त एक चीज नहीं है। गोला जो है वो एक 3D आकृति है और जो है वो वृत्त जो है वो 2D है। तो वृत्त का कभी आपने आयतन का सूत्र नहीं पढ़ा, लेकिन गोला का होता आयतन होता है, क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय होता है, संपूर्ण पृष्ठीय होता है, सब कुछ होता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब पहले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोला जो है वो 4 वृत्तों के संयोग से इस प्रकार से जो है वो बनता है, तो उसको 4πr², एक वृत्त का πr², इसका हो जाएगा आपके 4πr² जो है वो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय कहो, वही होगा 4πr²। अब उसके बाद में आता है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे एक नारियल है, नारियल को एक तरफ से आधा आधा उसको काट देते हो तो उसका जो वक्राकार भाग पीछे रहेगा वो 4πr² का आधा हो जाएगा 2πr²। ठीक है। अब उसके संपूर्ण की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूरे का आपने देखा कि हाफ का 2πr² होता है, उसमें जब वो संपूर्ण की आगे एक वृत्ताकार भाग और होता है उसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपके 3πr²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3πr² होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² होगा और गोले का वक्र पृष्ठीय कहो संपूर्ण पृष्ठीय कहो ये 4πr² होगा। ये तो हुई गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों की बात। अब चलते हैं अपन आयतन में। गोले का आयतन 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये तो हुआ गोले का आयतन। अब अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का बटा 2 कर दो बस, 4/3 πr³ बटा 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 πr³, 2/3 πr³, ये हो जाएगा आपके अर्धगोले का आयतन। आयतन के अंदर संपूर्ण आयतन निकालिए या वक्र पृष्ठीय आयतन निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आयतन के अंदर उसका संपूर्ण ही है, पूरा का पूरा आयतन वॉल्यूम निकालना है आपको। तो ये हो गया गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन।